नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाकुंभ 2025 को भव्य बनाने के लिए सरकार और प्रशासन जुटा हुआ है और ऐसे में प्रयागराज को महाकुंभ के लिए नए रंग में रंगा जा रहा है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अनोखे प्रयोग हो रहे हैं और इन्हीं में से एक है गंगा किनारे बनाई जा रही डोम सिटी, जो इस बार महाकुंभ के सबसे खास आकर्षणों में से एक होगी। लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही है यह डोम सिटी। गंगा के किनारे सोमेश्वर महादेव मंदिर के नीचे 2.5 एकड़ में क्षेत्र में बनाई जा रही है। डोम सिटी की सबसे खास बात यह है कि इसे जमीन से 15 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है, जहां से पर्यटक महाकुंभ का आध्यात्मिक और अलौकिक नजारा देख सकेंगे। इस सिटी में कुल 44 ट्रांसपेरेंट डोम बनाए जा रहे हैं। इन डोम को लकड़ी के मजबूत डेक पर स्थापित किया गया है और डोम का डिजाइन ऐसा है कि यह गर्मी और सर्दी दोनों के अनुकूल रहेगा। खबर लखनऊ से है, जहां वीर बाल दिवस के अवसर पर लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप का आगमन हुआ और गुरु श्री गोविंद सिंह जी की महाराज के 4 साहिबजादों का अतुलनीय बलिदान मातृभूमि और स्वधर्म की रक्षा हेतु सभी को प्रेरणा प्रदान करता है। उधर लखनऊ में वीर बाल दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक समागम एवं सहज पाठ का शुभारंभ किया गया। श्री प्रदेश पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक कौशल जी, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, हमारे यहां पर श्री सुरेश खन्ना जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, जेपीएस राठौर जी, इन सब की ओर से मैं आप सबका मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित आज के शबद कीर्तन और अरदास कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रधान सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, प्रधान गुरुद्वारा यादवागंज डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती सुषमा कड़कवाल जी, माननीय विधायक श्री राजीव कुंबर जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, विधान परिषद सदस्य श्री ढिल्लो जी, श्री सुभाष यदुवंश जी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज पूरा देश और धर्म के लिए शहादत की एक नई कहानी लिखने वाले बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए उन्हें नमन कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि 2019 में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसी मुख्यमंत्री आवास पर
जो सवत कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसके उपरांत मेरे सामने जब प्रस्ताव आए कि वीर बाल दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, तो मैंने कहा इससे अच्छा पावन अवसर और क्या हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री आवास पर ही आयोजित हो। और 2020 से लेकर के लगातार 20, 21, 22, 23 में आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर होते होते आज यह पूरे देश का आयोजन हो गया है। आज ही की वो तिथि है जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह वजीर खां के हाथों दीवानों में चुने गए थे। चमकौर के युद्ध में दो बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह शहादत को प्राप्त हुए और माता गुजरी इन सबको बहुत अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्या नहीं पीता था उस समय, लेकिन एक ही बात थी, एक ही लक्ष्य था कि देश और धन पर आंच नहीं आने देंगे। एक ही उद्देश्य के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने अपनी शहादत देकर के देश और धर्म की रक्षा की एक पक्की नींव खड़ी की। जिस पर न केवल आज भी सिक्की पंथ बल्कि पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है, पूरी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करता है। और उसी सम्मान को व्यक्त करने के लिए, उसी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए आज हमारी पूरी सरकार भी न केवल यहां पर बल्कि हर जनपद में, हर महत्वपूर्ण गुरुद्वारा में आयोजन यहां से लाइव भी हो रहा है। वहां पे सभी जनप्रतिनिधि और संगठनों के पदाधिकारीगण एकत्र होकर के उन वीर बालकों की शहादत की प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, सिख पंथ की शुरुआत ही देश और धर्म के लिए गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले बाबर के अत्याचार का विरोध किया था। कौन नहीं जानता है लाहौर में गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान जहांगीर के अत्याचार से बचाने के लिए था। कौन नहीं जानता है गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को। उन्होंने अपना सिर दिया लेकिन भारत का सिर नहीं झुकने दिया। आज कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का शीश बना हुआ है, इसलिए क्योंकि हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश देकर के इसकी कीमत चुकाई है। और यहीं से हम कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक ऐसे पिता हैं
जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को बलिदान होते हुए देखा है। एक ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने बलिदान होते हुए देखा है। क्या उम्र है उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, जब पिता कश्मीर के लिए सिर दे रहा है, और क्या उम्र है जब बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह देश और धर्म के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं। 7 वर्ष और 9 वर्ष की उम्र क्या उम्र होती है, क्या उम्र होती है। बहनों और भाइयों, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, 4 साहबजादों से लेकर के 5 प्यारों तक सिख गुरुओं का पूरा इतिहास देश और धर्म के लिए शहादत का इतिहास है। और ये इस बात के लिए हम सबको प्रेरित करता है कि इतिहास केवल एक कौम का नहीं है, इस देश का इतिहास है। एक नई प्रेरणा है पूरे भारतवासियों के लिए। जाति पाति का भेदभाव समाप्त हो। गुरु नानक देव जी ने सबक कीर्तन के लिए जो प्रेरणा दी, मिल बांट करके खाने के लिए जिस लंगर की शुरुआत को आगे बढ़ाया था, वह आज भी बनी हुई है। और अनवरत रूप से उसका अनुसरण आज भी हर गुरुद्वारा कर रहा है। और यही गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का ये भाव ही समृद्धि का कारण भी बनता है, खुशहाली का कारण भी बनता है। एक और इतनी समृद्ध परंपरा तो विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए, जूझते हुए, न केवल सिक्खी पंथ की सुरक्षा करनी, उसको सुरक्षित रखना है, हर हाल में उसको संरक्षित करना है, देश और धर्म के लिए भी एक आदर्श बलिदान की परंपरा को छोड़ करके हम सबके लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर दी। एक और यह गौरवशाली इतिहास, और दूसरी तरफ हमारे सामने वो दृश्य देखने को मिलते हैं जब हम लोग ये सुनते हैं कि काबुल में अब नाम मात्र के ही 2, 4, 10 परिवार सिखों के बच गए हैं। जब हम बांग्लादेश की घटना का उल्लेख सुनते हैं, जब हम लोग पाकिस्तान के अंदर होने वाले अत्याचारों के बारे में सुनते हैं, तब हमें सिख गुरुओं के उस त्याग और उस बलिदान का स्मरण बरबस हो जाता है। और इसीलिए आज के अवसर पर मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा और मेरा विनम्र अनुरोध होगा, किससे बढ़कर के हिंदुस्तान के लिए, हिंदू हो या सिख है, इन सब के लिए दूसरी प्रेरणा गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक जो आदर्श इन सिख गुरुओं ने हम सब के लिए रखा है, वही हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा देगा। उन्हीं का आशीर्वाद हम सबकी प्रेरणा है। वीरवाल दिवस के ऐतिहासिक समागम में योगी आदित्यनाथ ने जो है सहज पाठ के शुभारंभ के अवसर पर जो है यहाँ पर उन्होंने बलिदान दिवस के अवसर पर उन्होंने याद किया, स्मरण किया और साथ ही साथ वहां मौजूद सभी लोगों को अपने संबोधन में उस कार्यकाल को याद किया कि जिस तरीके से जब उनका समय था तो उन्होंने किस तरीके से बलिदान दिया था। और आज के दौर में जब जो है भारत याद करता है या दूसरी तस्वीर देखता है पाकिस्तान में जिस तरीके से जो है निर्मम हत्याएं होती हैं, उस तरीके से उस दौर को याद कर कहीं न कहीं ये उस दौर के बलिदान को स्मरण दिलाता है कि जब वो वक्त रहा होगा तो किस तरीके से वो समय उनके लिए कितना जो है कठिन रहा होगा जिन्होंने अपना बलिदान दिया।
और ऐसे में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। हमें सभी को एक समान भाव से देखना सिखाया है और संविधान भी हमें इसी विचार की प्रेरणा देता है। वीर साहिबजादों का जीवन हमें देश की अखंडता और विचारों से कोई समझौता ना करने की सीख देता है और संविधान भी हमें भारत की प्रभुता और अखंडता को सर्वोपरि रखने का सिद्धांत देता है। एक तरह से हमारे लोकतंत्र की विराटता में गुरुओं की सीख है, साहिबजादों का त्याग है और देश की एकता का मूल मंत्र है। साथियों, इतिहास ने और इतिहास से वर्तमान तक भारत की प्रगति में हमेशा युवा ऊर्जा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई से लेकर के 21वीं सदी के जन आंदोलनों तक भारत के युवा ने हर क्रांति में अपना योगदान दिया है। आप जैसे युवाओं की शक्ति के कारण ही आज पूरा विश्व भारत को आशा और अपेक्षाओं के साथ देख रहा है। आज भारत में स्टार्टअप से साइंस तक, स्पोर्ट्स से एंटरप्रेन्योरशिप तक युवा शक्ति नई क्रांति कर रही है और इसीलिए हमारी पॉलिसी में भी युवाओं को शक्ति देना सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। स्टार्टअप का इकोसिस्टम हो, स्पेस इकोनॉमी का भविष्य हो, स्पोर्ट्स और फिटनेस सेक्टर हो, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप की योजना हो, सारी नीतियां यूथ सेंट्रिक है, युवा केंद्रीय है, नौजवानों के हित से जुड़ी हुई है। आज देश के विकास से जुड़े हर सेक्टर में नौजवानों को नए मौके मिल रहे हैं। उनकी प्रतिभा को, उनके आत्मबल को सरकार का साथ मिल रहा है। मेरे युवा दोस्तों, आज तेजी से बदलते विश्व में आवश्यकताएं भी नहीं है, अपेक्षाएं भी नहीं है और भविष्य की दिशाएं भी नहीं है। ये युग अब मशीनों से आगे बढ़कर मशीन लर्निंग की दिशा में बढ़ चुका है। सामान्य सॉफ्टवेयर की जगह एआई का उपयोग बढ़ रहा है। हम हर फील्ड में नए चेंजेस और नए चैलेंजेस को महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारे युवाओं को फ्यूचरिस्टिक बनाना होगा। आप देख रहे हैं देश ने इसकी तैयारी कितनी पहले से शुरू कर दी है। हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए। हमने शिक्षा को आधुनिक कलेवर में ढाला, उसे खुला आसमान बनाया। हमारे युवा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहे, इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। छोटे बच्चों को इनोवेटिव बनाने के लिए देश में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब शुरू की गई है। हमारे युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में व्यावहारिक अवसर मिले। युवाओं में समाज के प्रति
अपने दायित्वों को निभाने की भावना बढ़े, इसके लिए मेरा युवा भारत अभियान शुरू किया गया है। भाइयों बहनों, आज देश की एक और बड़ी प्राथमिकता है फिट रहना। देश का युवा स्वस्थ होगा तभी देश सक्षम बनेगा। इसलिए हम फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे मूवमेंट चला रहे हैं। इन सभी से देश की युवा पीढ़ी में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। एक स्वस्थ युवा पीढ़ी ही स्वस्थ भारत का निर्माण करेगी। इसी सोच के साथ आज सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की जा रही है। ये अभियान पूरी तरह से जन भागीदारी से आगे बढ़ेगा। कुपोषण मुक्त भारत के लिए ग्राम पंचायतों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन, एक तंदुरुस्त स्पर्धा हो, सुपोषित ग्राम पंचायत विकसित भारत का आधार बने, ये हमारा लक्ष्य है। साथियों, वीर बाल दिवस हमें प्रेरणाओं से भरता है और नए संकल्पों के लिए प्रेरित करता है। मैंने लाल किले से कहा है, अब बेस्ट ही हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैं अपनी युवा शक्ति से कहूंगा कि वो जिस सेक्टर में हो उसे बेस्ट बनाने के लिए काम करें। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें तो ऐसे करें कि हमारी सड़कें, हमारा रेल नेटवर्क, हमारा एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में बेस्ट हो। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पर काम करें तो ऐसे करें कि हमारे सेमीकंडक्टर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे ऑटो व्हीकल दुनिया में बेस्ट हो। अगर हम टूरिज्म में काम करें तो ऐसे करें कि हमारे टूरिज्म डेस्टिनेशन, हमारी ट्रेवल एमेनिटी, हमारे हॉस्पिटैलिटी दुनिया में बेस्ट हो। अगर हम स्पेस सेक्टर में काम करें तो ऐसे करें कि हमारे सैटेलाइट्स, हमारी नेविगेशन टेक्नोलॉजी, हमारी एस्ट्रोनॉमी रिसर्च दुनिया में बेस्ट हो। इतने बड़े लक्ष्य तय करने के लिए जो मनोबल चाहिए होता है, उसकी प्रेरणा भी हमें वीर साहबजादों से ही मिलती है। अब बड़े लक्ष्य ही हमारे संकल्प है। देश को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं भारत को जो युवा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की कमाल संभाल सकता है, भारत का जो युवा अपने इनोवेशन से आधुनिक विश्व को दिशा दे सकता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation